बहुत बहुत स्वागत है शबीर अली जी आपका डीडी मॉर्निंग शो में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शबीर जी, आपके जीवन की अगर बात करें तो आप क्रिएटिविटी का एक पावर हाउस तो हैं ही, लेकिन आपका जो दिल है वो भी उतना ही बड़ा है जितना कि आपका टैलेंट है। तो आपके जीवन की बात करें तो मुझे लगता है एक सही मायनों में एक बढ़िया सा शीर्षक ये हो सकता है कि फ्रॉम स्पॉटलाइट टू स्ट्रीट लाइट। क्या कहानी है फ्रॉम स्पॉटलाइट टू स्ट्रीट लाइट के इस सफर के पीछे? बहुत सही कहा आपने, फ्रॉम स्पॉटलाइट टू स्ट्रीट लाइट। एक्चुअली दैट्स द जर्नी विच आई एम गोइंग थ्रू एंड आई हैव लिव्ड दैट लाइफ फ्रॉम स्पॉटलाइट से लेकर स्ट्रीट लाइट तक। स्पॉटलाइट तो आपको सबको पता है, इट्स लाइक वेरी ग्लैमरस। एब्सोल्युटली। सबको अच्छा लगता है कि लाइक लाइमलाइट मिले, फेम मिले, मनी मिले, लोग घूमे, लोग पहचाने, बट लेकिन इट्स ऑल एक्टिंग ना। राइट नो वी आर आल्सो इन द स्पॉटलाइट एंड वी आर परफॉर्मिंग ताकि सामने अच्छा दिखे, सब कुछ दिखे। दैट्स कॉल्ड द स्पॉटलाइट। बट व्हेन द रियलिटी इज व्हेन यू स्टार्ट लिविंग, आप जीते हो, एक इंसान बनते हो, वो है स्ट्रीट लाइट पे। एक बिल्ली ने आपकी कहानी बिल्कुल बदल दी, वो कहानी हम जानना चाहेंगे आपसे। एक बिल्ली नहीं, मेरी लाइफ की सब बिल्लियां ही हैं। जितने भी मतलब बिल्लियों के जो बच्चे होते हैं ना, मैं उनका दीवाना हूँ। अच्छा। मतलब बचपन में इतनी मोहब्बत नहीं थी, इतनी शिद्दत नहीं थी, लेकिन कोविड के बाद से लाइफ पूरी चेंज हो गई। इसलिए थोड़ा एक्टिंग करियर पे थोड़ा पॉज करके माई टोटल फोकस बिकेम टू दिस स्ट्रे एनिमल्स, बेजुबान जानवर जो रास्तों में रहते हैं, जिनकी कोई आवाज़ नहीं है। दे आर लाइक वॉइसलेस एंड आई एम द वॉइस। और मुझे वॉइस बनने में मज़ा आता है, जिगर बड़ा अल्लाह के शुक्र से एंड माँ बाप की दुआ है। सो जो बिल्ली के बच्चे होते हैं, जब उनको देखता हूँ ज़ख्मी हालत में, उनकी आंखों में देख लेता हूँ, उनको शक्ल देख लो तो पता चलता है कि ये अल्लाह, ये उसको लगता है कि मैं उनके लिए फरिश्ता हूँ, मेरे को लगता है कि मेरी दुआ है। तो वो वहाँ से लाइफ चेंज होती है। तो कितने स्ट्रे एनिमल्स होंगे जिनका कि आप इस वक्त पालन पोषण कर रहे हैं? एटलीस्ट कम से कम 200 तो है ही आराम से। अच्छा। क्योंकि बहुत लोग आते हैं, फिर काफ़ी सालों से चल रहा है, तो बिकॉज ऑफ दे आर स्ट्रे, तो बीमारियां होती है, इन्फेक्शंस होते हैं। फिर उनके अंदर भी, जैसे हमारे कोई कोरोना वायरस जो आया था, इनके अंदर भी एक पार्वो वायरस है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो उसने मेरे को झंझोड़ दिया था 2 साल पहले। वो वायरस भी वैसी है जैसे उनका जो सलाइवा है, जैसे अपने इसमें कोरोना में था कि लाइक हम लोग छींकें तो उसके ये होता है, उनका वो पार्वो वायरस, वो एक थूक अगर किसी को लग जाए तो खट 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 सब एक साथ सट जाएंगे और बहुत दर्दनाक मौत है। मैंने देखा अपनी आंखों से। तो ये आपके जो पेट्स हैं सारे, उनका खाना पीना, इलाज, ये सब के लिए फंड्स कैसे मैनेज होते हैं शबीर जी? मैं हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे पार्टनर्स हैं। डोनेशन का इससे कुछ नहीं मिलता मुझे, और मांगता भी नहीं। वो मांगने का मतलब ही नहीं बनता। खुद कमाते हैं, खुद उड़ाते हैं। उनका नसीब बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। दे ईट गुड, वेरी गुड। उनका मेडिकल है, उनका वैक्सीनेशन है, उनको न्यूटर करना है, सब कुछ। स्पॉटलाइट टू स्ट्रीट लाइट की कहानी का तो थोड़ा थोड़ा अंदाजा हमें हो गया है, लेकिन जो स्पॉटलाइट तक का सफर था, वो कैसा था? मतलब आप मॉडलिंग में रहे, आपने एक्टिंग भी की, तो मॉडलिंग क्या आपका एक नेचुरल कॉल था कि हाँ मुझे मॉडलिंग की तरफ जाना है? हाउ डिड इट हैपन? कैसे हुआ, कैसे? सी बेसिकली छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं अपने बारे में। आई वॉज इन अ बोर्डिंग स्कूल नासिक, भौसा मिलिट्री स्कूल, एंड देन कराटे ब्लैक बेल्ट, देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये जो बचपन से जो इतना पढ़ाई लिखाई करी है, सब कुछ किया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बन गया। तो कराटे ब्लैक बेल्ट लिया तो औरतों का सेल्फ डिफेंस सिखाता था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तो वहाँ पे लोग उस टाइम पे कंप्यूटर्स का सिखाता था। तो आई स्टार्टेड बीइंग अ टीचर, ट्रेनर, काइंड ऑफ अ थिंग। वहाँ से मेरे क्लाइंट्स बहुत बनते थे। 2-4 महीने 6 महीने नौकरी की, नौकरी जमती नहीं है, तो आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग में जब पर्सनलाइज कोचिंग में मेरा बहुत ज़्यादा चलता है, तो वहाँ पे मेरे क्लाइंट्स थे, डिज़ाइनर्स, ये वो सब। तो देयर वाज अ डिज़ाइनर कॉल्ड जेम्स फेरेरा, जिसका मैं प्रोडिजी हूँ। ही इज़ अ लेजेंड फ्रॉम बॉम्बे। तो उन्होंने बोला, बेटा मेरा ना शूट हो रहा है, बॉम्बे टाइम्स में आर्टिकल छप रहा है, तो तू मेरे कपड़े पहन के शूट कर ले। हाँ। मैंने बोला यार मॉडलिंग मतलब क्या करना है, तेरे को क्या करना है, बस तेरे को मेरे कपड़े पहनने हैं, मैं तेरे को बताऊँगा तो कैसा पोज देना, सब कुछ करना है। तो उनके लिए उनका जो आर्टिकल छपा, द एडिटर ऑफ द बॉम्बे टाइम्स, दे सॉ द थिंग एंड देन दे लॉन्च्ड मी। वाओ। तो माँ बाप की दुआ से मैं लॉन्च बॉम्बे टाइम्स ने किया। एंड हाउ डिड द पेजेंट्स हैपन? पेजेंट हैपेंड आफ्टर दिस, माय सुपर हिट म्यूजिक वीडियो बहाव में चले आओ। हाँ। ये फर्स्ट आर्टिकल आया, उसके बाद बेंजर का कैंपेन किया, रेमंड्स का कैंपेन किया, उसके बाद फिर गाना मिला, बाहों में चले आओ, हम बेवफा। विद इन अ वीक लाइफ चेंज। उसके बाद 2 महीने के बाद देन पार्टिसिपेटेड इन ग्लैडरैक्स फैनेंट, वो जीतने के बाद फिर 6 महीने के बाद टर्की, मिस्टर एशिया,
सो दिस इज हाउ इट हैपेंड। मॉडलिंग का ABCD नहीं पता है मुझे, कुछ नहीं पता था कैसे क्या चलना है। मेरे साथ में विद्युत जामवाल, ये लोग जितने भी लोग हैं, जॉन वाज माय सीनियर, इन सबके पास बिस्किट्स हुआ करते थे। वो लोग उस टाइम बोलते थे बिस्किट, आई वाज शॉक, ये बिस्किट क्या होता है। सो आई वाज वेरी वेरी रॉ एंड आई एम ग्रेटफुल कि लाइक मेरे को लाइफ में अच्छे लोग मिलते गए जिन्होंने गाइड किया थोड़ा बहुत। ये जो लोग रॉ होते हैं ना, बहुत ही स्पेशल होते हैं। मुझे ऐसा पता है कि आप वर्कशॉप्स भी करते हैं, ये जो आपके अंदर की रॉनेस है वो आप आगे भी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, जब मैंने करियर स्टार्ट किया उस टाइम पे मैंने लोगों को लाइक आई डू वुमेन एम्पावरमेंट, बिकॉज आई लव माई मॉम, तो मैं औरतों का फुल जितना हो सके उनको मोटिवेट करता हूँ, पूरा लाइफ चेंज करता हूँ। सो ट्रेनिंग तो मेरे अंदर है, नस के अंदर है। तो ब्यूटी पैजेंट के कंटेस्टेंट्स है, ब्यूटी पैजेंट्स है, पर्सनलाइज कोचिंग है। तो लाइक वेदर इट्स एस्पायरिंग मॉडल हो या एस्पायरिंग एक्टर हो या कॉर्पोरेट वाला बंदा हो जिसको स्टेज फियर है, कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम है, सो आई एम देयर। सो आई वर्क अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन। और 1-on-1 पे मास्टरी है मेरी, और ग्रुप में भी लोगों को फायदा बहुत सबको होता ही होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टीचिंग के हिसाब से देखा जाए तो आई नेवर यूज्ड टू लाइक स्कूल, बुक्स में इंटरेस्ट नहीं था। बट लेकिन आज देखो तो स्कूल में लॉन्च किया सब्जेक्ट की, लाइक बच्चे लोग जाओ स्टे एनिमल्स के साथ काइंड रहो। फ्रॉम बॉम्बे देयर इज अ स्कूल कॉल्ड क्राइस्टचर्च स्कूल, आई हैव लॉन्च्ड अ सब्जेक्ट ओवर देयर। वाओ, कि बी काइंड टू स्टे एनिमल्स, बच्चों को सिखाओ। वाओ। अच्छा, टॉकिंग अबाउट योर एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द मॉडलिंग डेज, कैसा होता है रैंप पे चलना? उससे पहले के कुछ पल थोड़ा नर्वसनेस होता है क्या, या लगता है कि नहीं मतलब रोज ही रैंप पे चलते हैं तो बस नहीं। पूरी दुनिया अपनी रैंप पे? हाँ, ये जो लास्ट का सेंटेंस है ना, पूरी दुनिया ही अपनी रैंप पे, ये मेरे लिए लागू होता है, बिकॉज दैट्स द वे आई टेक इट। इफ आई एम वॉकिंग दैट आइल ऑफ योर्स, तो मैं सोचूंगा ये मेरा रैंप है, और ये जो साइड की जो दीवार है दैट्स माई ऑडियंस, दे आर वॉचिंग मी। सो दैट्स हाउ वी आई कीप ऑन प्लेइंग माई सेल्फ एंड ट्रैक के साथ रखता हूँ। बट लेकिन जो स्टेज फियर है ना, वो हमको भी होता है बॉस, होता है ना, सबको होता है। स्टेज पे जाने के पहले वो लगता है कि कैसे अभी क्या है, बिकॉज सो मेनी थिंग्स। बट हाँ, सबका अपना अपना तरीका है। कोई स्टेज पैरी पौना करके आता है, मैं बिस्मिल्लाह बोल के आता हूँ, है ना। बट लेकिन मेरा एक लाइफ एक सिंपल सा फंडा है कि बस मैं बोलता हूँ अल्लाह को, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अभी मैं स्टेज पे आ रहा हूँ, मेरे से बड़े बड़े लोग हैं, तुर्रम खां हैं यहाँ पे स्टेज पे, बट लेकिन आई हैव टू स्टैंड आउट। कभी कुछ गड़बड़ होती है और संभाल लिया एकदम लास्ट मोमेंट पर स्टेज पर? गड़बड़ होगी भी तो पता नहीं चलेगा। बेसिकली गड़बड़ थोड़ा बहुत आदमी कोरियोग्राफी भूल जाता है। हाँ। रैंप शोज में पॉइंट ये है कि जब सामने आप गाते हो तो लाइट इतनी रहती है तो दिखता नहीं है, और कभी वो आदमी इसमें ऊपर से जो नए लोग रहते हैं ना, कोरियोग्राफी भूल जाते हैं, अपनी प्लेसमेंट्स भूल जाते हैं। जब इतना बड़ा स्टेज है तो ये स्टेज के ऊपर अभी बोलेंगे एक को वहाँ, एक को यहाँ, एक को वहाँ, एक को वहाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि एक के बाद एक ग्राफ रहेगा कि ऐसा घूम के उधर जाना, फिर तो ऐसा घूम के इधर आना। तो पीपल डू थिंक, तो वी हैव टू इम्प्रोवाइज ऑन द स्टेज। कैसे होती है ये मॉडलिंग की कोरियोग्राफी, मतलब कब शुरू होता है और कैसे आप रिहर्स करते हो, कितने टाइम पहले से रिहर्स करते हो, उसके बाद आप? इट डिपेंड्स अपॉन द शो कैटेगरी। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो जिस तरह के शोज हो रहे हैं, तो सुबह कोरियोग्राफी की और शाम को शो कर दिए। बट लेकिन हम लोग के टाइम पे जब व्हेन आई टू डू द शो, उस टाइम पे तो 2 दिन 3 दिन रिहर्सल्स, फिर प्रॉपर 5 स्टार होटल के अंदर का जहाँ का है। जब मेरे शो का ले लो ना, अपना ग्लैडक्स का ले लो, अब जब उसका रेस कोर्स के अंदर इतना बड़ा सेटअप लगना है स्टेज, तो वो सेटअप लगने में ही 3-4 दिन का सेट लग रहा है। तो जितना ये है, इतना सी सीढ़ियाँ होती थी ऊपर चढ़ के जाने के लिए, ताकि सामने का क्राउड पूरा देखे पूरा शहर। तो उसके लिए 5 दिन 6 दिन तो रिहर्सल्स ही चलती रहेंगी। सो दैट्स लाइफ, मजा आता है। लेकिन अच्छा, बाहों में चले आओ की अगर बात करें, और ये 2 वीडियोस ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपको स्टार बना दिया, हार्ट थ्रॉब बना दिया। लेकिन जब पहली बार कैमरा फेस किया, क्योंकि आप तो मॉडलिंग में भी बस ऐसा ही आपका, जैसे कहते हैं ना, स्टेप इन हो गया, तो शायद कैमरा के सामने भी ऐसा फर्स्ट कैमरा फेसिंग एक्सपीरियंस, और वो पूरा का पूरा जो सेटअप रहा होगा, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, कैसा था? लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन, दैट वाज डन ड्यूरिंग द शूट वी स्टार्टेड फॉर भाव में चलिया। जब मैं लाइफ में पहले बार कैमरा फेस किया, दैट वाज अ शॉट फॉर बॉम्बे टाइम्स फॉर द डिजाइनर, दैट वाज अ स्टिल एंड दिस वाज अ मूविंग थिंग। राइट। ये जो मूविंग कैमरा का जो शॉट था ना, उस टाइम पे तो बाप रे बाप, आई वाज लाइक टोटली नर्वस, क्योंकि मेरे दिमाग में, मैं फिल्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को लगता था हीरो है ना, हीरो दिखता है एकदम गोरा चिट्टा, एकदम स्टाइलिश बार। तो व्हेन वी वर शूटिंग, मेरे को एकदम काला मेकअप होता था, तो उसको बोलते थे टैन मेकअप। ये सब मैं ये सीखा उधर। फिर मेरे बालों को स्पाइकी करके रखते हैं, छोटे छोटे स्पाइकी। मतलब क्या लुक है यार, मतलब हमको पता ही नहीं कि उसको बोलते हैं ग्रीक गॉड।
तो मेरी प्रोड्यूसर शी वाज अ सुपर मॉडल ऑफ इंडिया, रेचल रूबिन, शी यूज्ड टू कम, शबीर जस्ट शट अप एंड वॉक, यू डू योर जॉब, लेट मी डू माय जॉब। भाई तू सोच मत, तू ग्रीक गॉड है भाई, तू ग्रीक गॉड है। मतलब ग्रीक गॉड होता कौन है? हिंदुस्तान में कोई गॉड का नाम लो ना, ग्रीक गॉड होता क्या? वो जिनके सब शेप वगैरह सब परफेक्ट बने हुए होते हैं। जी जी जी। थी उस टाइम पे गूगल भी इतना हम लोग ये करते नहीं थे, सो इतना नॉलेज नहीं था। बट लेकिन कैमरा फेस करने के बाद जब वो फिर ना कैमरा, साउंड, रोलिंग, एक्शन जब बोलते हैं उस टाइम पे जो एक्ट करना पड़ता है, नर्वसनेस होती है थोड़ी बहुत सी। होती है। लेकिन जब बन गए सेंसेशन, राह पे चलते होंगे तो बहुत सारी लड़कियां यूं ही गाते हुए निकल जाती होंगी सामने से तब गाने के पहले तो कोई देखता नहीं था। यही मुझे यही जानना है। ये झूठ है, ये झूठ है। अगर सच देखा बोल ना रहा हूँ। होता तो बाहों में चले आओ ना मिलता, और उसके हाँ, बाद आप ये भी कसम ये खुदा की तो बोल सही रहा कह रही हैं। बट ऐसा हो सकता कसम से कोई मैं नहीं। नहीं मानती। See, खैर अब कह रहे हैं तो मान because लेते हैं, चलिए। everybody think कि शबीर तू सच गुड लुकिंग है, हाइट है, बॉडी है, पर्सनालिटी है। हाँ। तो मैं दिल में कोसता था उन लोगों को, मतलब यार लोग जबरदस्ती का बोल रहे हैं, नहीं, कोई नहीं देखता बोलते। नहीं है मेरे को। एंड दैट्स द फैक्ट। ये जब गाना आया ना, गाना रिलीज हो गया, हाँ। उसके पहले चलो 6 महीने का जो था टाइम पीरियड जब मैंने फोटो शूट किया, सब कुछ के इंडस्ट्री में घूम रहा हूँ, बट लेकिन दैट वाज नॉट दैट फेम ना। तो हाँ। इंटरेक्शंस हो रहा है फीमेल्स के साथ, बट लेकिन ये जो गाने ने जो एक हफ्ते के अंदर विद इन अ वीक इट वाज एक धमाल, एंड आई वाज शॉक कि जब मेरे को लोग है ना ऊपर से नीचे स्कैन कर रहे हैं। उसकी सजा हम जो खता कर ना सके। आप अपनी एनजीओ के साथ जो आपके आगे के प्लान्स हैं वो क्या हैं? क्या दिशा देखते हैं कि किस तरह से इसके साथ आगे बढ़ना है आपको? सी बेसिकली मेरा तो सबको यही बोलना है, और मेरा जो स्वैग फाउंडेशन का जो ड्रीम है, आई वांट टू क्रिएट अ सिस्टम। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बॉम्बे इज़ वन मेट्रो, दिल्ली इज़ अनदर मेट्रो, एक सिटी के अंदर एक छोटा सा ओपीडी सेंटर लाइक अ क्लिनिक, हम लोग जब इंसान बुखार बीमार पड़ते हैं जाके इलाज करते हैं। और एक आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली वी नीड टू हैव अ शेल्टर एंड प्रॉपर बिग थिंग, जहाँ पे जाके हम लोग प्रॉपरली उनका इलाज कर सकें, उनको शेल्टर दे सकें, प्रॉपर फैसिलिटी दे सकें, और एक उनके इनकम जनरेशन के लिए एक प्रॉपर प्लान है मेरे पास। तो आई वांट टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर ऑल द स्ट्री एनिमल्स कैन बी ट्रीटेड फॉर फ्री। आपने रैंप वाला तो हमें पता है कि क्या प्रोसेस होता है, बट एक्टिंग जब फिल्म में आपने काम किया उसके दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्टिंग का ऐसा है ना, किसी आई एम लाइक अ अदाकार, नॉट अ कलाकार। सिंपल सा एग्जांपल है आमिर खान सलमान, सलमान इज अदाकार एंड आमिर खान इज कलाकार, है कि नहीं, एकदम डीप। सो कैमरा के सामने जब काम करते हैं ना तो डायलॉग के फंबल होता है, बैंड बजती है, फिर टाइमिंग होती है, बंदे आप हम लोग 3 लोग बैठे हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग होती है कि कौन से डायलॉग्स इनके बाद इनके रिहर्सल्स हैं, तो उसका एक अलग ही मज़ा है। रैम तो ऐसे सिंपल है, देयर इज़ नो कैमरा, कुछ भी किधर भी चले कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे कुछ देखना ही नहीं किसी को। लेकिन यहाँ पे बहुत गालियाँ पड़ती है, अरे तूने वहाँ देख के क्यों डायलॉग बोला, है कि नहीं, तुमको यहाँ से वहाँ तू ही खत्म कर जाने के लिए बोला था, तुमको यहाँ घूम के वो करना है। अरे इतने ग्राफ्स होते हैं, वो ग्राफ के बाद फिर बोलते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छा दो। शुरुआत में ट्रबलसम लगता है, बट लेकिन वंस यू गो विद द फ्लो ना, तो यू बिकम द एक्सपर्ट। अच्छा, कुछ यादें अपनी फिल्म की? सबसे बेस्ट इंसिडेंट अभी का लेटेस्ट बताता हूँ, बाजीराव मस्तानी में आई वॉज बंगाश, किंग बंगाश, और बाजीराव मस्तानी जो सुपर डुपर हिट फिल्म है रणवीर सिंह की, उसका जो मास्टर शॉट है पूरी पिक्चर का, जो एक के सर के ऊपर से दूसरे के सर के ऊपर से हाथी के ऊपर आके वो जो मार के जाता है, एवरीबॉडी रिमेंबर्स दैट। तो हाथी के ऊपर जो बादशाह वो मैं हूँ, तो उस बादशाह को जब वो मारता है, गला काटता है, जो मैं ऊपर से नीचे गिरता हूँ, मेरी 3 हड्डियाँ क्रैक हो गई थी। सही में? ओह, मतलब ये सब होता है, मतलब दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द लाइफ। माय फादर वाज आल्सो अ स्टंट मैन, अच्छा, तो एवरीबॉडी नोज माय फादर, तो द होल स्टंट टीम दे नोज माय फादर। तो कैमरा का जुनून फिर आपके फादर से आया है आपके पास? यस, वो बचपन से देखा है ना डैड को शूटिंग पे जाते हुए, ही वाज अ स्टंट मैन, तो आई हैव सीन माय डैड 4 मार, बोलोगे यहाँ तो ऊपर से जब मार लो। अभी तो इतनी सेफ्टी है कि इतने रिस्क है कि पूछूं मैं, अभी तो नेट भी है, उस टाइम पे तो बोलेंगे चल 4 बॉक्स रखो, उसके बाद गद्दा रख, चल मारो। ओह, और उस टाइम पे कैमरा भी रील पे चलती थी, ज़्यादा मल्टीपल कैमरास नहीं होते थे, चल 1 बार 2 बार 3 बार वैसे भी करना पड़ता है। ऐसा करते हैं ना दिव्या, एक जल्दी से एक रैपिड फायर ले लेते हैं, फटाफट से आपकी पसंद नापसंद सामने आ जाएंगी। Sure. चलेंगे, तैयार है आप? कैसा था ये गूगली? वैसे आपने बहुत सोचा था जबरदस्त कि है, ऐसा मैंने कुछ नहीं होने सोचा वाला था, है? मुझे पता ही नहीं था कि हमने ये भी नहीं रैपिड सोचा फायर था। पूछोगे, लेकिन अब मेरे दिमाग में चला कि रैपिड फायर में पूछोगे तो क्या पूछोगे। अच्छा, कुछ ठीक है। एक एक शब्द ही जवाब देना है, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, ओके, नहीं मैं टेंशन नहीं लेता। आपके फेवरेट डायरेक्टर?
फेवरेट डायरेक्टर इन माय लाइफ जिनके साथ मैंने काम जी, किया, जिनके साथ आपने काम किया। रेचल रूबिन फॉर ओह, बाहों में चले वाह। आओ इन हम बेवफा। फेवरेट फिल्म? फिल्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो इश्क विश्क। इश्क विश्क। इश्क ओह, इश्क विश्क माय फर्स्ट मूवी शाहिद कपूर के साथ। तो एक्टिंग में आप अपना फ्यूचर देखते हैं तो आपको किस डायरेक्टर के साथ काम करना है? एक्टिंग में मैं फ्यूचर देखता ही नहीं हूँ। नहीं देखते हो? मेरे तो आई एम ओपन फॉर एवरीबॉडी। सिंपल। अच्छा, खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? दाल गोश्त। दाल गोश्त। और आपका फेवरेट पास टाइम क्या है? कोई तो एक ऐसा हिडन टैलेंट है जिसके बारे में हमने बात नहीं की। नहीं, मेरा यकीन है मुझे। पास टाइम मेरा से ऐसा है ना कि मेरी मम्मी बोलती है ना, टीवी है ना, हाँ। वो मेरी बीवी है। सो मी एंड माय डैड वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ वाचिंग मूवीज। अच्छा। तो मैं जब भी फ्री रहूँ, कुछ भी रहूँ, एवरी डे जब मैं थका मारा रात को घर भी पहुंचूँ ना, हाँ। तो घर में घुसते ही सबसे पहले मैं रिमोट लेके टीवी चालू करूँ, जबकि ऑफिस का टीवी नहीं चलता, इस्तेमाल ही नहीं होता है। लेकिन घर घुसूंगा, पता नहीं वो क्या एक एनर्जी आती है, खुशी होती है। मम्मी गई सोने के लिए, सब लोग, मेरा डैड सोते रहेंगे तो उठ जाएंगे और मेरा डैड बैठ के पिक्चर देख रहे हैं। क्या नहीं। बात। और चाय या थिएटर्स में कॉफी? भी। कॉफी। दूरदर्शन की फेवरेट मेमोरी? दूरदर्शन की फेवरेट मेमोरी बचपन की है। व्हेन आई वाज इन बोर्डिंग स्कूल ना, तो वहाँ पे हम लोग सुबह उठ के एवरी संडे भी हम लोग को बस यही देखने को मिलता था, वो 1 घंटे का महाभारत का एपिसोड। वाह, वंडरफुल। एंड द बहुत नेम मजा ऑफ आया। योर फेवरेट बच्चा बताइए। बहुत सारे बच्चे हैं, टिनी। 200 किनी। टीनी गुजर गई हो। हाँ, अच्छा। हाँ, बहुत शैतान बदमाश, लेकिन अगर मैं कुछ खड़ी भी हो जाऊँ तो यहाँ से खट 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 ऊपर चलती थी। सो टिनी, बिकॉज ऑफ टिनी मेरे को झिंझोड़ दिया गया था, बिकॉज वो पार्वो वायरस से गुजर गई थी। वो इतनी फ्रेंडली, इतनी प्यारी थी ना, वो बस जिसको वायरस था उसको उसने जाके वो लोग एक दूसरे को प्यार करते ना, इस बच्चे की वही गलती थी। उसने उसको देखा कि बीमार है, उसने जाके उसको प्यार करने की कोशिश की, वो खुद ही चली गई। वो तो गुजर ही है, लेकिन ये भी है। सो दैट्स हाउ ये था। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन डीडी मॉर्निंग शो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। वो कहते हैं ना, सच में दिन बन गया तो दिन की सही में बढ़िया शुरुआत हो ही गई आपसे। जो पॉजिटिविटी, जो एनर्जी आपसे मिलती है, एक तरफ आप एक बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं, लेकिन दूसरी तरफ जितने खूबसूरत इंसान आप हैं, जो पॉजिटिविटी आप अपने साथ लेकर आते हैं, आपकी ऑरा में जो पॉजिटिविटी है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको और Thank you, बहुत 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 शुक्रिया। शुभकामनाएं। जी, शुभकामनाएं स्वैग फाउंडेशन के लिए बहुत सारी। दुआ से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप और आपके साथ आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, बस दुआ में याद रखिए और जितना हो सके उतना बी काइंड टू स्टे। पैसे नहीं चाहिए किसी को, बस आपकी नज़रें चाहिए, आपका जेस्चर चाहिए, आपके एक अंदर का एक वो जिगर चाहिए बस। बिल्कुल। तो जैसे जैसे आपको ज़्यादा होगा तो आगे आप बढ़ते रहिए। खाना खिला दो, पानी पिला दो, कुछ रख लो, जगह साफ़ कर दो, थोड़ा एक दूसरे को देख लो। बस इतना करना भी अगर दुनिया में चालू हो गया ना, तो एवरीबडी विल बी हैप्पी। तो आप देखोगे रास्ते के जानवर भी है ना, आपकी तरफ ही प्यार मोहब्बत से रहेंगे। ब्यूटीफुल। चलो, थैंक यू वेरी मच। आपने you. बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो थैंक यू सो मच।